राम राम भाइयों। वर्कआउट कंप्लीट विद रनिंग। हमने 2 चक्कर काटे ना, तो यानी कि 3 किलोमीटर। वैन का लोड़ा हेलीकॉप्टर भी अभी आ गया। वर्कआउट कंप्लीट भाई, और मिक्स थी आज, पुल पुश और लेग्स भी, वही जो वर्कआउट करते हैं हम। फिर रनिंग भी करी आज। अब से क्या है कि डेली विद डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज होगी। अब से मैंने चार्ट वगैरह बना लिया है। पुल पुश लेग्स ऐसे ऐसे चलेगी। एक दिन पुल, एक दिन पुश, एक दिन लेग्स। एक्सरसाइज इससे डिसिप्लिन आएगा एक तो, और क्या कहते हैं, अच्छी फॉर्म के साथ हर एक पार्ट और हर एक्सरसाइज पे ध्यान रहेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। और कल मैं डाल दूँगा, आज तो मैंने मिक्स मारी थी क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन बाद आ रहा था। अभी एक दोस्त की शादी थी, शादी वादी से फ्री होकर के रेस्ट वेस्ट करके अब वर्कआउट स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज़ है, वर्कआउट में पहले भी करता था, रनिंग वगैरह भी करते थे, लेकिन उसमें वही था कि डिसिप्लिन नहीं थी, जिसका कारण ये है आज है। कारण मतलब कि एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ, अच्छी फॉर्म के साथ तभी एक्सरसाइज कंप्लीट है, वरना तो गधा मजदूरी है। मजदूरी करते रहो, लेबर की तरह लगे रहो, कोई मज़ा नहीं है। डिसिप्लिन और प्रॉपर सेट, और रनिंग भी इंक्लूड करूँगा उसमें। ऐसा नहीं क्योंकि मैंने रनिंग कर करके अपना 15 या 20 दिन के अंदर मैंने 5 किलो, 4.5 या 5 किलो वेट लूज़ कर लिया है। तो ये वेट लूज़ करने वाली बात तो मेरे लिए नहीं है, ना बढ़ाने वाली है। पहले भी बढ़ाता था, मैं घटाता था, बट ये तब चीज़ें थोड़ी जो है, लाइफ अलग डायरेक्शन ले रही है अब, तो हमें भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें बीच में, वीडियो बनाने का मतलब मेरा आज यही है कि अब से नई जर्नी, नई चीज़ें। जैसे पहले थे हम, जीवन में कुछ चूतिए मिल जाते हैं, एक साथ में बैठा हुआ है देख रहा है, कुछ चूतिए मिल जाते हैं जो अपनी तरह कर देते हैं हमें यार। जैसे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होना चाहिए, वैसे चुनौतियाँ ओवर चूतिया होना चाहिए। ये मेरा डायलॉग था, लेकिन मैं इस डायलॉग में खुद ही फंस गया था। पता नहीं चला 4-5 साल कब छूट गए। वो अलग बात है, गलत चीज़ें भी करते थे, कुछ करते थे, क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके कारण चीज़ें बिगड़ जाती है लाइफ में। मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है आज कि अब से नो टू थिंग्स। चीज़ों को मना करनी आनी चाहिए, चीज़ों के लिए मना करनी चाहिए। जो चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो कुछ नहीं कर रही, तुम्हें बस ठुस कर रही है तुम्हारे दिमाग को, तुम नहीं होना चाहते लेकिन तुम हो रहे हो, जस्ट बिकॉज कि तुम चूतियों से घिरे हुए हो। तुम्हारे साथ के जो बंदे हैं वो चूतिए हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि वो गलत हैं या वो सही हैं, जस्ट बिकॉज कि वो चूतिए हैं। और ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जैसे बंदे होते हैं, वो कितना ही अच्छा बंदा हो, एक सड़ा हुआ से पूरे उसको क्या कहते हैं, वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सुनते थे, ये होती थी, चीज़ें होती हैं। हम मछली तो नहीं, हम इंसान हैं, तो चीज़ें होती हैं। जैसा ग्रुप है, आप किन बंदों के साथ बैठ रहे हो, कोई क्या कर रहा है, गलत सही तो चीज़ें, कोई गलत करता है, कोई सही करता है, बट गलत चीज़ भी करो लेकिन चूतिए बंदों के साथ मत करो, बिकॉज एट द एंड फिर आप भी वैसे ही हो जाओगे। क्योंकि गलत ज़रूरी नहीं बंदा पूरी लाइफ ही चीज़ें गलत करता रहे, गलत गलत करते 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 सही चीज़ों पे भी आता है बंदा। लेकिन अगर आप चूतिए बंदों के साथ रहोगे तो वो आप हमेशा गलत में ही रह जाओगे और चूतिए ही कहलाओगे, जो कि अब मैंने छोड़ दिया है। मतलब अब बंदों को मना करना, से नो टू चूतिया, बाय बाय टू चूतिया। जैसा मैं पहले था
18 साल का, 19 साल का। क्योंकि मैंने जो है 2016 से 15-16 में 12वीं हो गई थी ना हमारी, 15 में हो गई थी, 16 का फिर वो क्या कहते हैं, चल ले फिर बीपीओ में गए हम। वैसे बंद तो करो, गांडू ने वीडियो बंद कर दी। हमारी 15 में हो गई थी 12वीं, है ना। मैंने 2016 से फिर जॉब स्टार्ट कर दी। मेरा दोस्त है एक प्रांजल, उसके साथ फिर हमने इंटरनेशनल बीपीओ में जॉब्स वगैरह करी, ये वो करी, मतलब बहुत धक्के खाए, इधर गए उधर गए। तो मेरा कहने का मतलब है उस टाइम पे हम जो है अपनी चीज़ों पे ध्यान देता था। हट जा, धूप आंधे थोड़ी दिखने तो दे, अंधेरा ही हो रहा पूरा ही। फिर हमने क्या कहते हैं, इधर गए उधर गए, इधर इंटरव्यू दे, मतलब हम अपनी स्किल पे फोकस करते थे, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। फिर उस दौरान कल्चर ऐसा मिला, वहाँ का माहौल ऐसा मिला। बंदे वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखते हमने जी है वो। मैं नहीं कह रहा कि वो चीज़ गलत है। अबे तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े बना लेंदे, है ना। तो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट बंदों ने देखी होगी, हमने वो जी, हम उस माहौल में रहे हैं। तो अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मतलब है, मतलब कि ठीक है, टाइम बिंग होती हैं चीज़ें, सही रहती हैं, बट एट द एंड वो स्किल पे ध्यान देना। स्किल्स पे हमने अपनी इंग्लिश ठीक करी, हमने अपना एक्सेंट सुधारा। अमेरिकन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे प्रोसेस करे हमने, स्कैम भी करे हैं जो होते थे। बट एट द एंड है कि आप ना कि अपना सर्कल पे ध्यान दो, किसी चूतियों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उनके चक्कर में पड़ के ना आप पीछे चले जाते हो। और वही जो मेरे साथ हुआ, दैट थिंग होल्ड अस बैक। जो चीज़ें हमें पीछे खींचते, पीछे ले जाते, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि 1-2 साल समझने में बंदों को बंदे कैसे हैं, मतलब होते ना ठूस बंदे, चूतिए बंदे, उनसे तो वही वाली चीज़ें हैं। गलत चीज़ें हमने भी करी, बट अब जो है उस टाइम पे हम चीज़ें करते थे कि किन सब चीज़ों में। दोस्त था मेरा एक साहिल अहमद, बैंगलोर का, बीपीओ में मिला था वो बंदा, बट अच्छी चीज़ थी। हम सब चीज़ें ना एक्सप्लोर करते थे, हम जो भी चीज़ें करते थे। ठूस बंदे नहीं थे हम कि घर में पड़े हुए हैं, ये नहीं करना, बाहर नहीं जाना, गलत चीज़ भी कर रहे हैं, गलत टॉक्सिक चीज़ कर रहे हैं, गलत सब्सटेंस लेकर के हम चीज़ें एक्सप्लोर करते थे, विच इज़ अ गुड थिंग। आई एम नॉट गुड थिंग ये नहीं कि गलत चीज़ें करके सही चीज़ करना गुड थिंग है, बट स्टिल हम सही चीज़ें करते थे गलत चीज़ होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं हम सही बंदे थे, वो बस चीज़ थोड़ी सी गलत हमें मिल गई थी लाइफ में, है ना। दुनिया तुम्हें चूतिया समझती है, अगर तुम मतलब वो ये चूतियों के ग्रुप में हो तो तुम चुप रहोगे। बंदे समझते हैं कि फिर वो चूतिए जो है ओवरकम करने लगते हैं। ऐसे बंदों से ही दूर रहना है। वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि अब से 365 दिन फ्रॉम नाउ, अब मैं ये वाला बंदा नहीं हूँ जो कि, क्योंकि क्या है आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ लोंडो को। अभी तक तो ये था कि चलो भाई वो कर रहे हैं, चिकने बन के घूम रहे हैं, और लिपस्टिक लगाना, लिपस्टिक ऐसे लिप बाम और ये आईब्रो बनवा करके घूमना। बंदों को इतने इनसिक्योर हो गए हैं लड़के आजकल के कि अपने नाम को लेकर के भी। जैसे मेरा घर का नाम कन्नू है, ऑफिशियल नेम मेरा, मतलब डॉक्यूमेंट्स में और इन सब में अभिनव है। तो अगर मेरे दोस्त यार मेरे को कन्नू कह के बुला रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हो समझ जाएंगे बंदे, कुछ होंगे ऐसे गांडू, मेरे को कन्नू बुला रहे हैं तो मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही है कि मेरे को कन्नू की बोल रहा है और बंदों के सामने। अब गांडू, जब तेरा नाम ही वही है वैंचो, तो तुझे वही बुलाया जाएगा। अब मेरे ऑफिस का दोस्त है, उसे कन्नू नहीं पता, तो वो 1 बार ही हंसेगा, 2 बार ही हंसेगा, 3 बार ही हंसेगा, 4 बार ही हंसेगा, राइट। मतलब ऐसे ऐसे गांडू है ना दुनिया में, क्या कह सकते हैं। वो इन्हीं सब चीज़ों में है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, करना कुछ नहीं है उन्हें। तो ऐसे बंदों से दूर रहो, चूतियों से दूर रहो, चुनौतियाँ पसंद करो। हमने बहुत 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 कांड करे हैं ऐसे चुनौतियों भरे वाले, लेकिन जस्ट बिकॉज कि डिसिप्लिन नहीं था, चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी, बस चूतियों के साथ इधर उधर हो रही हैं चीज़ें, हो रही हैं, वही चीज़ सबसे बेकार है। ये मतलब था मेरा वीडियो बनाने का। और कन्फेस है, ये वीडियो इज़ अ कन्फेशन फॉर मी दैट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ फॉर द नेक्स्ट 365 डेज़ दिखाते हैं दुनिया को हम कहाँ थे, मतलब हम बंदे कैसे हैं जो चूतिया समझते हैं,
घर वाले बहुत बेस्ट हैं इन मामलों में अपने। घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है, क्यों। घर वाले समझते हैं कि हाँ एक माहौल होता है, एक फेज़ होता है, वो लाइफ में आता है, गलत चीज़ों में बंदे पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। हम भी पड़े हैं गलत चीज़ों में भाई, लेकिन एट द एंड वही है, गलत चीज़ होने के बावजूद भी हम बंदे सही हैं। हम किसी का वो नहीं सोचते, ये नहीं सोचते, लेकिन बंदे होते हैं कि वो उन्हीं सब चीज़ों से आपको जज करने लगते हैं। अगर आप किसी को देख के, मेरे को ये नहीं समझ में आता, अभी मैं जैसे मेरे हल्के हल्के हेयर लाइन पीछे जा रही है, मेरे को कोई वो बोले कि ये हो रहा है, बॉडी में दिक्कत है, अब लंग वो जा रही है कि भाई तेरे बाल कम हो रहे हैं, तो मैं इस पर किलसने लगूँ इंस्टेड ऑफ कि उस पर फोकस करूँ कि मेरे बाल पीछे क्यों जा रहे हैं। या तो मेरा शुरू से ही हो वही होता है, जब हीटअप हो जाती है बॉडी चीज़ें, आप टॉक्सिक चीज़ करते हो, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये जनरली है। अब मैं इसमें लड़ूँ कि नहीं मेरे को क्यों बोल रहा है, मैं तो एकदम सती साहब, मैं एकदम सच्चा बंदा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। लेकिन मेरा वही मतलब है कि इतना नहीं होना चाहिए बंदों को ना, इतना इनसिक्योरिटीज़ लेके कुछ नहीं करना भाई। ये सोचो कि तुम क्या दे सकते हो दुनिया में, दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ यू गेट अ लाइफ टू लिव। हमें जो लाइफ मिलती है यही मतलब है कि हम क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या। अच्छा ये नहीं कि बहन चोद मेरे को वो क्यों कह रहा है, ये मेरा नाम वो क्यों ले रहा है, ये मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है, राइट। तो इनसिक्योरिटीज़ और इन सब से हटो। आप समाज को कैसे दे सकते हो, समाज तो कह रहा है ही चूतिया, है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ अब अपने पे काम करेंगे डिसिप्लिन के साथ। चार्ट वगैरह मैंने बना लिया, कौन सी एक्सरसाइज कम करनी है, उसमें रनिंग कितनी डालनी है, और चूतियों से बिल्कुल अलग हट गए। अभी तक हम जो भी कर रहे थे अपनी स्किल पे करते थे। हम जॉब कर रहे हैं, मेरे दोस्त यार थे, किसी की कोई जॉब है, किसी की कोई जॉब है, अच्छी अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना। अभी तक जो भी मैं कमा रहा था, जो भी मेरी जॉब थी, दैट वाज अनस्टेबल जॉब। अब स्टेबिलिटी ला के दिखाएंगे लाइफ में, है ना। और क्या था, और बंदे बहुत इनसिक्योर हैं नहीं आजकल की लाइफ में, तो इन चूतियों से दूर रहो, इनसिक्योरिटीज़ को हटाओ। ऑलवेज ट्राई टू गिव टू दी। और ये समाज के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए भाई। मैं तो हकीकत कहूँगा, समाज हमसे है, बहन का लोड़ा। हम समाज से नहीं है, समाज इंसान से है। इंसान ना हो तो क्या लंड ये पेड़ पौधे में क्या मत्था मारेगा अकेला आदमी। समाज भी समाज को ही गाली देता है, तो समाज हमसे है, ठीक है। तो बंदे कहते हैं कि नहीं यार वो समाज में वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। वे लंड जब तू ही नहीं रहेगा तो क्या कहेगा, सिंपल एज दैट। जब तक तू है जब तक ही समाज गाली देगा, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। जय श्री राम। चलो अबे रुक जा भी, अरे चल मना गया बाहर आ रहे हैं, चल रहे हैं। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ टिल नेक्स्ट 365 डेज एक्सरसाइज, अपने पे फोकस, अपने पे काम करो। अपने पे जिस दिन तुमने अपने आप को छोड़ दिया, समाज बहन का लोड़ा ओवरकम करेगा तुम्हें, ठीक है। आ रहा हूँ, बस ख़त्म होने वाली है। रोक क्या लूँ क्या, बहन जो मेट्रो है चली जाएगी, तो यहाँ बुलाना। हाँ, तो वीडियो बनाने का ही मतलब है भाई, अपने पे काम करो, अपने आप को मत खो। अपने पे करोगे तो तर जाओगे, आगे जाओगे। चूतियों से दूर रहो, अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, है ना। अपनी तुम्हारी जो भी स्किल है, हमारी स्किल थी कॉम स्किल्स, हमने उसको सुधारा उस टाइम पे, लेकिन चूतियों के चक्कर में रह करके थोड़ी चीज़ें हमने भी असाइड करी हैं, जो टाइम रहते अगर हम करते तो हम भी बहुत आगे होते। अभी कोई नहीं, अभी नहीं हुए, अब होंगे, क्योंकि स्किल अभी हमारी मरी नहीं है, स्किल्स पे ज़िंदा है दुनिया। अभी तक जो भी जॉब वो मैं करता था, मैं छोड़ता था एकदम, फिर पकड़ता था, वो जस्ट बिकॉज मेरे पे स्किल है। अभी भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें उनसे हट के करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे समझ में आती है, जिम्मेदारी भी होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने पे फोकस, चुनौतियाँ ओवर चूतिए, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और थोड़ी चीज़ें कम करनी है, जो भी सब्सटेंस वगैरह हम लेता था मैं, या लेता हूँ, बंद। अपने पे फोकस, मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करो, मैनिफेस्ट करते रहो चीज़ें। इंसानों से ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दो। तुम वाइब्रेशन कैसी है, तुम्हारा ऑरा कैसा है, उसको और पॉलिश करो और नरिश करो। अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो आउटपुट ये रखो कि मैं कितना बैक दे सकता हूँ, कितनी दे सकता हूँ मैं। जो मेरी वीडियो देख रहा होगा, कोई रिलेट करेगा, कोई नहीं करेगा,
जो चूतिए होते हैं कि ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, गंजे को गंजा क्यों बोल दिया, नशेड़ी को नशेड़ी क्यों बोल दिया, गंजेड़ी को गंजेड़ी क्यों बोल दिया, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलो, अपने आप पे काम करो, स्किल पे काम करो बस। तो ये व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा, डालूँगा मैं, और अब से अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें विद कंसिस्टेंसी, विद डिसिप्लिन, इन अ प्रॉपर मैनर जो भी हम करेंगे। और बस यही यार, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था कि हाँ मैं मतलब कल को मैं अपने आप को देख सकूँ, जब भी मेरा कुछ मन करे कि हाँ मैंने वीडियो बनाई है, तो मेरा पर्पस क्या है अब, जस्ट बिकॉज दैट कि अब मुझे ये सब चीज़ें करनी है। मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये दुनिया को दिखाने आया हूँ। दुनिया को नहीं दिखाना, अपने आप देखेगी, समाज तो नहीं होगा ऐसी, चूतिया है, चूतिया रहा है, चूतिया ही रहेगा। अपने आप पे काम करते रहो, अपने आप पे काम करना है। कल मैं वो चार्ट वगैरह डाल दूँगा मेरे इंस्टा पे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मेरे को करनी है, ताकि और वो करूँ मैं। और मैं वीडियो में अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता हूँ मैं, ये है ना, किसी को दिखाने के लिए, किसी को वो नहीं। कल को मैं देखूँ तो हाँ मैं अपने आप को देख सकूँ कि मतलब what I was, what I am doing and what I want to be, that's it। ठीक है भाइयों, जय श्री राम। ओके, मिलते हैं, वर्कआउट हो गया आज का ख़त्म, बाय बाय, जय श्री राम।